नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा और मेरे साथ मौजूद है जानी मानी ज्योतिष, टैरो और वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा जिंदल जी। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। थैंक यू। शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। इन 9 दिन माता के भक्त उनकी उपासना करने के साथ ही उनका आशीर्वाद लेने के लिए लालायित रहते हैं। और इस कार्यक्रम में हम सीमा जी से जानेंगे कि क्या है घट स्थापना का मुहूर्त, पूजन विधि, साथ ही माता के विभिन्न स्वरूपों पर भी हम इनसे चर्चा करेंगे। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सीमा जी, शारदीय नवरात्र में घट स्थापना पूजन विधि पर हम आपसे चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन इस बार किस तरह से शुभ योग संयोग बन रहे हैं, किस तरह से महत्ता हम इसकी देख सकते हैं, ये सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, शारदीय नवरात्र जो हैं इस बार जो है 26 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हैं और ये 9 दिन चलने वाले जो व्रत हमारे त्योहार हैं, इसमें जप, पूजा, भंडारा, जागरण, ये सारी चीज़ें होंगी। डांडिया खेला जाएगा और बहुत ही उत्साह से पूरे देश में नवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा। और ये जो है 26 अक्टूबर जो है 26 सितंबर जो है सोमवार से प्रारंभ होकर ये अक्टूबर तक जाने वाला है। और करीब 9 दिनी जो ये त्योहार है, इसमें हम देखते हैं कि ये जो संक्रमण का काल होता है, ये काल जो होता है, ये अभी हमने देखा है कि बारिश खत्म हो रही है और ठंड का समय शुरू हो रहा है। तो ये जो संक्रमण का काल है, जिस समय पर जैसे सीलन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम खान पान में हम थोड़ा संयम रखते हैं और कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ें खा भी लेते हैं जिसका हमारे शरीर पर असर होता है। तो ये बीमारी का संक्रमण काल है जिसमें हमें डर लगता है कि हम बीमार ना हो जाएं। और आपने देखा होगा कि जैन साधु जो हैं इस समय पर 4 दिन का चौमासे का व्रत करते हैं। तो ये जो काल है, इसको हम कैसे एनर्जेटिक रखें ताकि हमारी जो चेतना है वो उच्चतम स्तर पे हो, तो इसके लिए हम प्रयास करते हैं। तो ये जो है 9 दिन जो ये नवरात्रि है, इसके लिए हम आज स्पेशल आपसे डिस्कशन करेंगे कि हम अपने शरीर पर, हम अपने खान पान में, हम अपने पूजा पाठ में ऐसा क्या करें जिससे कि ये दिन जो हमारे बहुत ही अच्छे रहें। जी बिल्कुल। और इस साल शुक्ल और ब्रह्म योग का अद्भुत संयोग भी बना और इसके साथ ही नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। सीमा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये इस दिन का पंचांग क्या कहता है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस तरह की तिथि होगी? जी, सोमवार को 6 सितंबर को प्रारंभ होगा और 4 अक्टूबर तक ये जो त्योहार है, 9 दिनी त्योहार ये चलेगा। और सोमवार जो अक्टूबर में अभी सॉरी हम 26 सितंबर को हम 6:17 पे सुबह हम घट स्थापना कर सकते हैं, जो कि समय 7:55 तक है। और अगर ये समय आप कंफर्टेबल नहीं है या फिर स्किप कर जाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। और घट स्थापना के लिए कुछ खास विधान होते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे इस दिन आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए आपको। और जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, चूंकि इस बार जो है माता का आगमन जो है वो हाथी पर होगा, तो वो काफी सुख समृद्धि प्रदान करने वाला होगा। तो पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और माता की से सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करने के लिए कुछ तैयारियों की जरूरत होती है। तो स्नान करने के पश्चात आप एक वेदी बनाए जहां पर आपको कलश की स्थापना करनी होगी। और उस वेदी में आप उसको पवित्र करें, गोबर का अगर लेप कर सके तो गोबर का लेप करें, गंगा जल से उसको साफ शुद्ध करें। वहां पर कलश की स्थापना करें, रोली, मूली, चावल, अक्षत, आम के पत्ते, नारियल, लाल कपड़ा, नारियल के ऊपर लाल कपड़ा लिपटा हुआ हो। और बकायदा पूजन करने के पश्चात आप कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना के साथ ही दिए की स्थापना होगी। और जहां पर कलश स्थापित कर रहे हैं 9 दिन के लिए, वहां पर गेहूं और जौ मिलाकर जवारे भी आप उगा सकते हैं। और चाहे तो कलश के नीचे ही स्थापित करें या फिर आप अलग से किसी कुंड में वो स्थापना कर सकते हैं जवारे की। और साफ मिट्टी हो, चाहे तो साफ नदी की रेत आप ले सकते हैं और वो वहां पर रखें और उस पर आप अपने गेहूं और जौ के दाने उसमें डालें और प्रतिदिन रोली चावल से अभिषेक करें, फूल चढ़ाएं और वहां उसमें जल समर्पित करें। और इसके पश्चात गणेश जी का पूजन करें, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य जो होता है उसका प्रारंभ जो है गणेश जी के पूजन से होता है। तो कलश स्थापना, दीपक स्थापना के पश्चात गणेश जी का पूजन करें। उसके पश्चात प्रतिमा को, कोई देवी की प्रतिमा या फिर मूर्ति की स्थापना करें वेदी पर और उन्हें धूप, दीप, वस्त्र, गंध इत्यादि भोग से उन्हें तृप्त करें, उन्हें संतुष्ट करें। और अगर हो सके तो प्रॉपर विधि विधान से पूजा करने के पश्चात दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, क्योंकि 9 दिन जो है बहुत ही एनर्जेटिक हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ या दुर्गा की स्तुति करना इसे और भी एनर्जेटिक बना देगा आपके लिए। आरती करें इसके पश्चात, जब पूरा आपका कंप्लीट हो जाए पाठ तो आरती करें और भोग लगाएं।
अलग अलग दिन के लिए कौन कौन से भोग लग सकते हैं इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। और अगर कोशिश करें कि रोज कन्या भोजन करा सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज आप अष्टमी को या फिर जिस दिन पारण कर रहे हैं नवरात्र का, नवमी को, जिस दिन भी आपका पारण हो उस दिन आप कन्या भोजन कर सकते हैं। कन्या भोजन करने के बाद में प्रसाद का वितरण करें। प्रसाद आप जो भी बनाएं, अगर आप नवरात्र के 9वें दिन या 8वें दिन कन्या भोजन खिलाकर प्रसाद वितरण कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि भोग में खास तौर पर हलवा और काला चना जरूर हो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला भोग है और हम वही चीज अर्पित करते हैं जो कि हमारे लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि माता के कहीं ना कहीं ये स्वरूप जो है ये हमारे अंदर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए होते हैं। तो चना और जो हलवा है वो भोग दें, भोग चढ़ाएं और बांटें। उसके बाद स्वयं फलहार लें। नवमी के दिन जवारे का विसर्जन करना चाहिए और जवारे को चाहे तो किसी तालाब में, किसी नदी में जाकर स्वच्छ रूप से उन्हें विसर्जित करें और उसके पश्चात उनसे क्षमा प्रार्थना करें, जो भी त्रुटियां रह गई हों, और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो ये एक छोटा सा तरीका है जो एक फॉलो किया जा सकता है, ये प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि अलग अलग स्वरूप कौन कौन से हैं, किस तरीके से हम माता की पूजा करें, किस दिन क्या खास होना चाहिए। तो अमित जी हम कुछ इस बारे में भी देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला दिन है जो कि 26 सितंबर का, तो वो पहला दिन शैलपुत्री का प्रथम दिन होगा। तो प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। शैलपुत्री का स्वरूप जो है, ऐसा माना जाता है, ऐसी कथा में वर्णन है कि ये इनके पिता जो हैं वो हिमालय थे। हिमालय के घर में ये पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी और इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा, क्योंकि हिमालय का नाम भी शैल हम बोल सकते हैं। शैल मतलब चट्टान, मजबूती। तो इनका नाम शैलपुत्री हुआ। इस दिन मनुष्य की चेतना जो होती है वो मूलाधार में अवस्थित होती है। मूलाधार चक्र जो कि बिल्कुल सबसे नीचे का चक्र है, जो कि जहां पर तीनों नाड़ियां हमारी आकर मिलती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो यहाँ पर हमें ये जो चक्र है ये हमारी बेसिक जरूरतों का होता है, जैसे कि भोजन, वस्त्र और आवास। मतलब अगर हमें ये पूर्ति ना हो तो ये चक्र डिस्टर्ब होता है। तो हम पूरी जिंदगी अपने भोजन, वस्त्र और आवास को ही संतुलित करने में लगे रहते हैं, मतलब हम अपने मूलाधार चक्र में ही अटके होते हैं। तो अगर ये चक्र एक्टिवेट होता है तो हमें इन सब चीजों का डर, इन सब चीजों की चिंता समाप्त हो जाती है। तो ये मूलाधार चक्र है। तो ये देवी जो है शैलपुत्री देवी, इनके कृपा से मूलाधार चक्र एक्टिव होता है। क्योंकि इनका जो वाहन है वो वृषभ है, तो इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। और इनकी जो औषधि है वो हरड़ है। अब ये देखिएगा कि हमारे शास्त्रों में कहीं न कहीं कनेक्ट किया गया है कि कौन सी औषधि के सेवन से कौन सा चक्र जागृत हो सकता है। वैसे तो मूलाधार चक्र जागृत करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हरड़ का सेवन करने से और हरड़ का जो है वो पूजन करने से इस दिन हम मूलाधार चक्र पे खास फोकस कर सकते हैं। तो अपने जीवन में हरड़ का सेवन करना चाहिए ताकि मूलाधार चक्र एक्टिव हो सके और इससे जीवन में स्थिरता आए। अगर आपके जीवन में आप भोजन, वस्त्र और आवास में ही सिमटे रह जाएंगे तो जीवन स्थिर नहीं हो पाता। आपके मन में भय रहता है कि अरे कल के भोजन की व्यवस्था कैसी होगी, ये मेरा घर जो है वो बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो इन्हीं ख्यालों में अगर आप उलझे रहेंगे तो वो चक्र एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चिंताओं से मूलाधार जो है ये चक्र हमें दूर करता है। शैलपुत्री देवी जो है वो, उनका आशीर्वाद मिलने से ये चक्र एक्टिव हो जाता है, हमारे जीवन में स्थिरता आती है और वैवाहिक जीवन जो है वो सुखमय बनता है। तो कुछ मंत्र हैं जो हर देवी के लिए अलग अलग है। शैलपुत्री देवी का जो मंत्र है वो जाप करने से हमें काफी हेल्प मिलती है ताकि वो देवी एक्टिव हो सके। दूसरी जो देवी है, दूसरा जो दिन है नवरात्र का, वो है ब्रह्मचारिणी देवी का। ब्रह्मचारिणी मतलब ब्रह्म का आचरण करने वाली, तपस्या करने वाली, तपस्या में रत रहने वाली। तो दूसरे दिन इनकी उपासना की जाती है ब्रह्मचारिणी देवी की, क्योंकि इन्होंने इतनी घोर तपस्या की थी कि कई दिन ये पत्तों को खाकर ही जिंदा रही और इन्होंने सिर्फ पत्तों को ही अपना भोजन बनाया। तो इसलिए इनका नाम अपर्णा भी पड़ा। मतलब और लास्ट के जो तपस्या के दिन थे उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया, तो अपर्णा मतलब जो पत्तों को भी त्याग दे, वो इनका नाम पड़ा। तो मनुष्य की चेतना जो है दूसरे दिन स्वादिष्ठान चक्र पर अवस्थित होती है। स्वादिष्ठान चक्र मतलब नेवल से 2 इंच नीचे का जो चक्र है वो स्वादिष्ठान चक्र है। और वो जो उसके कारण अगर हम वो सिद्ध कर लें तो हमें तप, ज्ञान, वैराग्य और सदाचार की प्राप्ति होती है।
संयम हमारा बढ़ता है, किसी भी काम को करने के लिए कंसंट्रेशन बढ़ता है। और औषधि जो है वो है ब्राह्मी। तो ब्राह्मी के औषधि सेवन से या फिर जो मंत्र जाप है ब्रह्मचारिणी देवी का, उनकी उपासना करने से ब्रह्मचारिणी देवी अपनी प्रसन्न होती हैं और स्वादिष्ठान चक्र एक्टिव होता है। अब हम लेते हैं नवरात्र का तीसरा दिन। तीसरे दिन जो देवी की पूजा की जाती है वो है चंद्र घंटा देवी। अब जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, चंद्र घंटा मतलब इनके मस्तक पर घंटे के आकार में चंद्र स्थापित है, इसलिए इन्हें हम चंद्र घंटा कहते हैं। बहुत ही शांति देने वाला स्वरूप है ये, और सिंह पर सवार है ये देवी। ये अत्याचारों और दैत्यों से मुक्ति दिलाने वाली है, मतलब हमारी नेगेटिविटी से हमें बाहर निकालने वाली है। असुर और देव कौन होते हैं? हमारे शरीर में ही होते हैं। नेगेटिविटी जो होती है वो असुर है और पॉजिटिविटी जो होती है वो देव है। तो हमें अपनी नेगेटिविटी पर विजय प्राप्त करने के लिए इन देवी की सपोर्ट की जरूरत होती है, और इनकी उपासना से हम अपनी नेगेटिविटी पर जो इमोशंस हैं या फिर अत्याचार पर या फिर जो हमें गलत रास्ते पर ले जाने वाले विचार हैं उनसे हमें दूर करती हैं। इनकी उपासना से वीरता, निर्भयता का विकास होता है। इनका जो चक्र है ये है मणिपुरा चक्र, मतलब नेवल से 2 इंच ऊपर। आप देखते हैं कि स्वादिष्ठान चक्र जो है वो आपको जहां स्थिरता देता है, तो मणिपुर चक्र जो है वो आपको विकास में सहायक होता है। चंदुसुर नाम की औषधि जो है वो इस पर इनका अधिकार है। और चंदुसुर औषधि के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये जो औषधि है ये मोटापा कम करने में सहायक है। आप देखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है, जो मणिपुर चक्र वाला हिस्सा है, वो अमाशय का हिस्सा है। हमारे शास्त्रों में देखिए कितना वैज्ञानिक तरीके से नवरात्रों को भी प्रस्तुत किया गया। तो जो मणिपुर चक्र जो है वो अमाशय का हिस्सा है, और चंदुसुर औषधि जो है वो आपके मोटापा कम करने में सहायक है। तो अगर आपका शरीर प्रॉपर नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो फिर आप एनर्जी को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। तो मोटापा कम करने से आप फिजिकली एक्टिव होते हैं और मेंटली एक्टिव होते हैं और अपने लिए बेहतर काम कर पाते हैं। ये आपको निर्भय बनाती हैं ये देवी। अब हम लेते हैं चौथा दिन, जो कि इस दिन आपका जो है वो अनाहत चक्र में आपका जो चेतना है वो अवस्थित होती है। अनाहत चक्र मतलब जो हार्ट पे होता है, दिल पे, हृदय पर ये चक्र अवस्थित होता है। और चूंकि कुष्मांडा देवी है, इस दिन चौथा दिन है, तो कुष्मांडा देवी के बारे में ऐसा बोला जाता है कि अपनी बहुत ही मंद हास्य से ये पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करने में सक्षम है। और ऐसा माना भी जाता है कि जो ये साउंड है, हल्का सा जो स्माइल का या हंसी का जो साउंड है, उससे ब्रह्मांड की रचना हुई। और जब वैज्ञानिक ये खोज करते हैं तो उन्होंने पाया कि हाँ, एक कुछ साउंड हुआ था और साउंड के पश्चात ही हमारी धरती का निर्माण प्रारंभ हुआ था। तो हमारे ग्रंथों में तो ऑलरेडी इसके बारे में दिया हुआ है कि अपनी मंद हंसी से उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। और ये इन्हें कुम्हड़ा बहुत प्रिय है। अब देखिए, कुम्हड़ा जो है इसमें अलग तरीके की ताकत होती है, रोगों को नष्ट करने की, रोग और शोक का नाश करने की। विटामिन ई काफी भरपूर मात्रा में होता है। तो कुम्हड़ा जो है इनका प्रिय है, इनको उनकी बलि चढ़ाई जाती है, और उसके सेवन से हम अनाहत चक्र को भी जागृत कर सकते हैं। जिनकी संतान उत्पत्ति की जिनकी कामना है, जो संतान से सुख से वंचित हैं, इनकी आराधना से हम संतान उत्पत्ति में हमें संतान उत्पत्ति हो सकती है। तो इनकी आराधना करनी चाहिए। तो पेठे का सेवन करें, और इनके जो मंत्र जाप हैं उनके मंत्र जाप के द्वारा हम इन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। पांचवा दिन जो है वो स्कंद माता का दिन है। मतलब स्कंद माता मतलब विशुद्ध चक्रा, ये वाला थ्रॉट वाला। और स्कंद मतलब, स्कंद जो है कार्तिकेय भगवान है, स्कंद की माता है ये, कार्तिकेय भगवान की माता। तो कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा गया है। बहुत ही मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं। तो चेतना जो है इस दिन हमारे विशुद्ध चक्रा में अवस्थित होती है, और जो इसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं इनके मंत्र के द्वारा। और जो अलसी है वो इसकी औषधि है, अलसी के सेवन से हम विशुद्ध चक्रा को एक्टिवेट कर सकते हैं। बुध ग्रह पर यहाँ पर इसका अधिक आधिपत्य होता है। बुध भी वाणी के देवता हैं। आप समझिए कि अगर विशुद्ध चक्र एक्टिवेट होता है तो आपकी वाणी में प्रखरता आती है, मधुरता आती है, और उसका विकास होता है। तो स्कंद माता की मंत्रों के जाप और उनकी पूजा के द्वारा हम विशुद्ध चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं और अपना जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। छठवां दिन जो है वो कात्यायनी देवी का दिन है।
कात्यायनी देवी का जो है दिन, यहाँ पर आज्ञा चक्र में आपकी चेतना अवस्थित होती है, और ये जो आज्ञा चक्र है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला है, तो परम पद की प्राप्ति कराने वाला है। तो इनकी उपासना से हम यो पद प्राप्त कर सकते हैं। इनकी औषधि जो है मोया औषधि, जो कि मानसिक विकारों को दूर करने में सहायक होती है। देखिए, ये चूंकि आज्ञा चक्र है, मन का, मस्तिष्क का है, तो मानसिक विकारों को दूर करने के लिए मोया औषधि पर इन देवी का अधिकार है, और इनके जो मंत्र हैं उनको अगर हम जाप करते हैं और इस औषधि का सेवन करते हैं तो हमारे मानसिक विकारों से हमें मुक्ति मिलती है और हम परम पद की तरफ अग्रसर होते हैं, ऊपर से सर्वोच्च चेतना से कनेक्ट होते हैं। अगली देवी जो है, जो अगला स्वरूप है, 7वां दिन जो है वो काल रात्रि, यहाँ पर सहस्त्रार चक्र में अवस्थित होता है, और ये बहुत भयानक स्वरूप है देवी का। इनका रंग काला है, बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं, और एकदम चमकीली माला इन्होंने पहनी होती है गले में, बिल्कुल विद्युत की तरह जो चमकती है। और सहस्त्रार चक्र में अवस्थित होने के कारण डायरेक्ट आपका जो सोर्स है, आपकी बॉडी का सोर्स जो है वो परम चैतन्य से हम कनेक्ट हो सकते हैं। और साधक जो है अगर काल रात्रि को सिद्ध कर ले तो वो सारी सिद्धियों के द्वार उसके लिए खुल जाते हैं। बहुत ही शुभंकरी, जैसे ये शत्रुओं के लिए भयकारी है, लेकिन अपने भक्तों के लिए शुभंकरी हैं, शुभ प्रदान करने वाले हैं। और इनकी औषधि है नागदौन, मतलब नागदौन औषधि के सेवन से आप अपने सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर आप वो मंत्र जाप कर सकते हैं और काल रात्रि को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 7 देवियां हुई। अब हम देखते हैं 8वां दिन जो है वो महागौरी का है। ऐसा माना जाता है कि महागौरी देवी की उम्र 8 वर्ष की है, और ये जो देवी हैं वो हमारे पुनर्जन्म के सारे कष्टों को, सारे पापों को नष्ट करने में सक्षम होती हैं। हमारे जो भी प्रारब्ध हैं उन्हें नष्ट करने में। कुछ ऐसी कथा सुनने में आती है कि इन्होंने शिवजी को प्राप्त करने के लिए काफी घोर तपस्या की थी, और उन घोर तपस्या के कारण इनका रंग काला पड़ गया था। तो शिवजी जब इनसे प्रसन्न हुए तो गंगा जल से उन्होंने इनको पवित्र किया, और वापस इनका वर्ण जो है गंगा जल से स्नान करने की वजह से गौर वर्ण हो गया, इसलिए इन्हें गौर वर्णा भी कहा जाता है। और इनकी औषधि तुलसी है, तुलसी का सेवन करना चाहिए। तो तुलसी के सेवन से और महागौरी के मंत्र के जाप से हम महागौरी को प्रसन्न कर सकते हैं और डिवाइन कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। 9वां दिन जो है वो सिद्धिदात्री का है, मतलब समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली, सारे चक्रों को एक्टिवेट करने वाली, ज्ञान प्रदान करने वाली, बोध प्रदान करने वाली। हमारा जो मनुष्य जन्म है वो इसी तरफ अग्रसर है कि कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो, कैसे बोध की प्राप्ति हो। तो जो सिद्धिदात्री देवी हैं वो हमें मोक्ष प्रदान करती हैं, सभी सिद्धियों का वरदान हमें देती हैं, और इनकी कृपा से ऐसा माना जाता है कि शिव को भी अर्धनारीश्वर स्वरूप प्राप्त हुआ था। एक मनुष्य जो है उसमें 2 तरह की ऊर्जा होती है, एक मेल और एक फीमेल। तो सिद्धिदात्री देवी के आशीर्वाद से आपकी दोनों जो ऊर्जाएं हैं वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हुई। मतलब शिव जी को वरदान प्राप्त हुआ कि वो नारी और पुरुष दोनों स्वरूप में दोनों की भरपूर ऊर्जा का प्रयोग कर सकें, और अर्धनारीश्वर रूप उन्हें प्राप्त हुआ। मतलब हर एक इंसान अपनी मेल और फीमेल एनर्जी को एक्टिवेट कर सकता है और उसका भरपूर उपयोग कर सकता है सिद्धिदात्री देवी की कृपा से। और निर्वाण चक्र एक्टिवेट हो जाता है इस दिन। अष्ट सिद्धियां प्रदान होती हैं अगर ये देवी प्रसन्न हो जाए तो। इनकी जो औषधि है वो शतावरी है, मतलब शतावरी का सेवन करना और सिद्धिदात्री देवी के मंत्र जाप से हम इन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और डिवाइन कनेक्शन हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी 9 देवियां जिनका ये स्वरूप और पूरा वर्णन था, और अलग अलग इनकी स्पेशलिटी है अमित जी। जैसे जो पहली देवी है वो देवी अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, जो कन्याएं जिनका विवाह नहीं हुआ है, तो ये आशीर्वाद देती हैं कि उनका अच्छा योग्य वर प्राप्त हो। दूसरी जो देवी है ब्रह्मचारिणी देवी, अगर वैवाहिक जीवन सुखमय ना हो तो हम उनकी उपासना करके वैवाहिक जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग हमारे लाइफ के जो एक्सपेक्ट हैं उन अलग अलग एक्सपेक्ट को अलग अलग देवी पूरा करती हैं। तो अगर हम ध्यान पूर्वक इनकी उपासना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उनकी उपासना करें, तो डेफिनेटली हम अपने बॉडी के चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। और जब बॉडी, हमारा शरीर पवित्र होता है तो मन भी पवित्र होता है। और जब ऐसा बोलते हैं ना कि जब मन ही मंदिर बन जाए तो फिर देवता का वहां वास हो जाता है। तो आप सभी में देव स्वरूप है
और उस देव स्वरूप को सिर्फ जागृत करने की, देवी स्वरूप को जागृत करने की आवश्यकता है। तो अपने आप को शुद्ध और पवित्र कीजिए इस नवरात्र, और अपने आप में डिवाइन ब्लेसिंग को महसूस कीजिए, अपने अंदर उस स्वरूप को जागृत कीजिए। जी अमित जी, बिल्कुल, इस स्वरूप को आप जागृत कर सकते हैं। सीमा जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हर बार जिस तरह से हम देखते हैं कि जो भक्त होते हैं वो विभिन्न मनोकामनाओं को लेकर माता के दर पर जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, और हर बार की नवरात्रि अलग अलग शुभ योग संयोग को लेकर आती है। इस बार की जो शारदीय नवरात्रि होने वाली है वो किस तरह के योग यहाँ पर निर्मित कर रही है, और खासकर यदि हम छात्रों की बात करें जिनकी परीक्षाएं आगामी समय में है, और जिस तरह से हमने अपने पिछले कार्यक्रम में उस पर चर्चा भी की थी, उनके लिए किस तरह का माता का आशीर्वाद मिल सकता है? देखिए, इस बार चूंकि हाथी पर सवारी है नवरात्र की, तो सभी तरह की सिद्धियां और आपको आशीर्वाद देती हैं देवी की, हर तरह का आपके मनोरथ पूर्ण हो। और खास तौर पर अगर हम छात्रों की बात करें तो एकाग्रता को बढ़ाने के लिए स्कंद माता देवी की पूजा इनको खास तौर पर करनी चाहिए। हमने अभी आपको स्कंद माता देवी के बारे में बताया भी है कि कार्तिकेय जो भगवान है उनकी माता है, और कार्तिकेय जो है वो देवताओं के सेनापति हैं। देवासुर संग्राम में उन्होंने नेतृत्व किया था देवों का, और उस युद्ध पर विजय प्राप्त की थी स्कंद माता देवी की कृपा से। तो अगर स्टूडेंट एकाग्र होना चाहते हैं, कार्तिकेय भगवान की तरह लीडरशिप लेना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई में आगे अव्वल होना चाहते हैं, तो उन्हें स्कंद माता देवी की उपासना करनी चाहिए। बिल्कुल। वहीं सीमा जी से आप व्यक्तिगत परामर्श के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। उनके नंबर इस कार्यक्रम के दौरान हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश करते आए हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमने शारदीय नवरात्र 2022 पर चर्चा की सीमा जिंदल जी से, और उन्होंने बताया कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और सही पूजन विधि क्या है, मंत्रों के बारे में जानकारी दी, साथ ही माता के 9 विभिन्न स्वरूपों पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। सीमा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। नवरात्र का ये पर्व आप सभी के लिए बहुत ही शुभकारी हो। आप अपनी एनर्जी एक्टिवेट करें और इस समाज के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद जी। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।